पहले हम आ चुके हैं एडोबी फ़ोटोशॉप में। हमारे पास एक गूगल का पीएनजी फ़ोटोशॉप फाइल है जो मैंने गूगल से ही डाउनलोड की है। आप कोई भी पीएनजी फाइल गूगल की चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हमें ईच एंड एवरी अल्फ़ाबेट हमें अलग अलग लेयर्स पे चाहिए। तो उसके लिए हम रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके इस जी को हमें सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद कंट्रोल एक्स करके हम इसे कट करेंगे, न्यू लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट वी करके प्लेस करेंगे और इसे जी नाम दे देंगे। अब यही प्रोसीजर हम इस ओ को भी फॉलो करेंगे। नया लेयर बना के इसे नाम दे देंगे ओ। ये सेम चीज़ हम इस ओ के लिए भी करेंगे। कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट इन प्लेस। ओके, इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर बनाओ, कंट्रोल शिफ्ट वी करके पेस्ट करो। ओके, तो मैं ये प्रोसीजर फटाफट कर लेता हूँ। ओके, और अभी हम इन बचे हुए लेयर्स को भी नाम दे देंगे। ओके, तो हमने इन्हें प्रॉपरली नाम दे दिया है। अब ये एनिमेशंस के लिए तैयार है। तो अभी हम जाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स में, हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन। उसके बाद हम इसकी विड्थ रखेंगे 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन 30 और बैकग्राउंड कलर रखेंगे हम वाइट कलर और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें प्रेस करना है कंट्रोल आई टू इम्पोर्ट अवर लोगो। मैं फ़ोटोशॉप फाइल सिलेक्ट करूँगा और इंपोर्ट में फुटेज एज के मैं कंपोजिशन, रिटर्न, लेयर्स एंड साइजेस कर दूँगा और सिंपली इंपोर्ट करके ओके पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद हमें डबल क्लिक करके इन सभी फाइल्स को कंट्रोल सी करके कॉपी करना है और मेन एनिमेशन में कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है। उसके बाद राइट क्लिक करके न्यू करके मैं एक नल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ताकि इन सभी को मैं इससे पेरेंट कर सकूं कुछ इस तरीके से। और इस नल ऑब्जेक्ट की मदद से मैं एस प्रेस करके इन सब की स्केल जो है वो प्रॉपरली एडजस्ट कर सकूं। उसके बाद हम इन नल ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे और कंट्रोल ए करके इन सभी को प्रॉपरली अलाइन कर देंगे कुछ सेंटर में इस तरीके से। ओके, तो अब हमारा ये जो गूगल का लोगो है वो प्रॉपरली अलाइन हो चुका है कुछ इस तरीके से। अब हमें अपने शेप्स को एनिमेट करना है, तो मैं इन सभी को हाइड कर दूंगा फ़िलहाल के लिए। और अब मैं जाऊंगा शेप्स में और यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा राउंडेड रेक्टेंगल। अब शिफ्ट होल्ड करके मैं एक राउंडेड रेक्टेंगल बना दूंगा कुछ इस तरीके का। इसे सिलेक्ट करो कुछ इस तरीके से और जाओ रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल पाथ में, और इसकी राउंडनेस कुछ इस तरीके से बढ़ा दो अराउंड 30 की हमें ये प्रॉपर सर्कल दिखे। और इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम करके अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली जाओ और अलाइन वर्टिकली जाओ। ओके, और प्रेस कंट्रोल अल्ट होम। अब हमें सबसे पहले करनी यह है कि हमें इसे एनिमेट करना है। तो इसे सिलेक्ट एंटर करके मैं नाम दे दूंगा जी। ओके, और फिलहाल इसका कलर हम रखेंगे ब्लैक ताकि हम इसे बाद में एनिमेट कर सकें। अब इसे सिलेक्ट करो, पी फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम बना देंगे हम और हम जाएंगे अराउंड 1.10 फ्रेम्स पे और फिर से एक की फ्रेम बना देंगे और स्टार्ट में जाके इसे मैं ला के रख दूँगा नीचे कुछ इस तरीके से। ओके, और इसे सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो। उसके बाद जाओ ग्राफ एडिटर में, राइट क्लिक करके मेक श्योर करो कि आप एडिट स्पीड ग्राफ चूज़ करें और इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे ला के रख दो और इस ग्राफ को यहाँ पे ला के रख दो। तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। और इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर जाऊँगा और कंटेंट में रेक्टेंगल पाथ और ये जो साइज़ वाला ऑप्शन है इसको अनचेक कर देंगे हम लोग और एक की फ्रेम बना देंगे। उसके बाद जाएंगे हम समवेयर अराउंड 2.10 फ्रेम्स और इसकी जो साइज़ है वो कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे। ओके, सो मैं इसे कर दूंगा 360 कुछ इस तरीके से 360 और फ्यू फ्रेम फॉरवर्ड और इसे कर दो वापस कुछ छोटा और फ्यू फ्रेम फॉरवर्ड इसे फिर से कर दो 360। ओके, और एट लास्ट इस पॉइंट पे मैं इस फर्स्ट की फ्रेम को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी कर दूंगा। ओके, इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो। उसके बाद जाओ ग्राफ एडिटर में, राइट क्लिक करके मेक श्योर करें कि आप एडिट स्पीड ग्राफ में हो और इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करें, शिफ्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ पे लेके आए। पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की लाइन मिल रही है। तो कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ मैं और ये जो ऑप्शन है इसे लिंक कर देता हूँ और अब इनको सिलेक्ट कर दूँगा और शिफ्ट होल्ड करके इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लेके आऊँगा।
तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन मुझे दिख रही होगी। अब ये बहुत ही स्लो एनिमेशन लग रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा और अल्ट प्रेस करके रखूँगा मैं, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो मैं कुछ 4 सेकंड तक ला के रख दूँगा। तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। और ये जो एनिमेशन है मैं चाहता हूँ कुछ इस टाइम पे एनिमेट होना स्टार्ट हो जाए, तो इसे यहाँ पे लेके आते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ हमारी हो चुकी है। अब हमें ये करना ये है कि हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है। तो इसे सिलेक्ट करो और P4 पोजीशन पे इस पॉइंट पे लेके आओ, और इन सभी को, दोनों की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और इसे यहाँ पे लेके आऊँगा। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। मैं कर दूँगा कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स है वो 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट्स है, तो हमें ये कॉपीज़ भी 6 चाहिए। तो इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो, P4 पोजीशन। इस पोजीशंस दोनों की फ्रेम्स को हमें सिलेक्ट करना है और हमें यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। उसके बाद फिर से इस दोनों को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी P, इन्हें सिलेक्ट करो और इन्हें यहाँ पे लेके एडजस्ट कर दो। ओके, कुछ इस तरीके से। फिर से इन्हें सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी P सिलेक्ट करो और यहाँ पे लेके एडजस्ट कर दो। ओके, अगेन सिलेक्ट, कंट्रोल डी P सिलेक्ट कर दो और इन्हें यहाँ पे लेके एडजस्ट कर दो, कुछ इस तरीके से। सिमिलरली सिलेक्ट दिस, कंट्रोल डी P, इन्हें सिलेक्ट करो और यहाँ पे एडजस्ट कर दो। ओके, तो इस तरीके से हमने इन्हें एडजस्ट कर दिया है। अब राइट क्लिक करके न्यू करके मैं एक नल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। इन सभी को सिलेक्ट करके इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दूंगा और इस नल ऑब्जेक्ट को मैं प्रॉपरली कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा ताकि ये प्रॉपरली सेंटर में आ जाए। तो आप देख सकते हैं, अब जब मैं इनका एनिमेशन देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। ओके, अब सबसे पहले हमें करना है ये है कि जब ये एनिमेशन एंड होगा यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे इसकी पोजीशन और स्केलिंग एनिमेशन करनी है। तो इन सभी को सिलेक्ट करो, P फॉर पोजीशन हम एक की फ्रेम बना देंगे और उसके बाद S फॉर स्केलिंग हम एक और की फ्रेम बना देंगे। ओके, और U प्रेस करेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से। ओके, और मैं इन सभी अल्फ़ाबेट्स को इनेबल कर दूंगा और फ़िलहाल के लिए लॉक कर दूंगा। अब हमें करना ये है कि हमें इन सभी को सिलेक्ट करना है, U प्रेस करके मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा अराउंड 5 सेकेंड, और मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और इसे इस G के सेंटर में लाके रख दूंगा कुछ इस तरीके से। इस वाले को मैं इस O के सेंटर में लाके रख दूंगा, इस वाले को मैं इस O के सेंटर में लाके रख दूंगा, इस वाले को मैं इस O के G के सेंटर में लाके रख दूंगा, इसे इस L के सेंटर में लाके रख दूंगा, और ये जो लास्ट है इसे हमें इस E के सेंटर में लाके रख देना है। मेक श्योर करें कि ये प्रॉपरली सेंटर में हो। ओके, कुछ इस तरीके से। नाउ अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने स्केलिंग पे भी एक की फ्रेम बनाई थी। हम इसकी स्केल कुछ इस तरीके से बना देंगे कि ये ढक जाए G इसके अंदर। सिमिलरली ये भी शिफ्ट होल्ड करके भी आप इसकी स्केल कुछ बढ़ा सकते हैं। हमें इस तरीके से बढ़ानी है कि ये उनके अंदर ढक जानी चाहिए कुछ इस तरीके से। और इसे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये L सीधा है, इसे हम बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके ओके, अब इन की फ्रेम्स को हमें सिलेक्ट करना है, ना कि तो सभी को सिलेक्ट करो और P प्रेस करो और शिफ्ट होल्ड करके S प्रेस करो ताकि सिर्फ पोजीशन और स्केलिंग की फ्रेम दिखे, और इन्हें सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो। और जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। तो अब हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इन्हें सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ पे लेके आओ और शिफ्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब देखेंगे तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब ये बहुत ही स्लो हो रहा है, तो बाय होल्डिंग अल्ट मैं इन्हें यहाँ तक लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब हमें करना ये है कि हमें सबसे पहले तो इन्हें कलर्स दे देने होंगे, तो हम इन्हें कलर्स दे देते हैं। तो स्टार्ट में जाएंगे, अब ये इस G से एसोसिएटेड है, तो मैं पिकर में जाके इसका कलर इस G के अकॉर्डिंग कर दूंगा। ये इस O से है
तो इससे पिकर में जाके इसका कलर दूंगा और यहाँ पे इसे नाम भी मैं वही दे दूंगा। सिमिलरली ये इस ओ से एसोसिएटेड है, ये इस जी से, ये इस एल से, और ये इस ई से एसोसिएटेड है। ओके, तो हमने कलर भी दे दिया है। अब हम इन्हें नाम दे देंगे जी एल ई। ओके, कुछ इस तरीके से। अब हमें करना ये है, अब ये प्रोसीजर थोड़ा ध्यान से देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हमें इन्हें सिलेक्ट करना है और पी प्रेस करना है, उसके बाद शिफ्ट एस। ओके, ताकि ये दोनों की फ्रेम्स रिवील हो जाए। अब इस लास्ट पॉइंट पे हमें करना ये है कि हमें इन्हें अनलॉक कर देना है और मेक श्योर करें कि आपका ये जो टाइम इंडिकेटर है वो इसके लास्ट की फ्रेम पे हो। अब इस जी को मैं इस जी से पेरेंट कर दूंगा, इस ओ को इस ओ से पेरेंट कर देंगे, इसको हम ऊपर वाले से, ये वाला जो ओ है उससे पेरेंट कर देंगे। और ये आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको किससे पेरेंट करना है, तो आप उस हिसाब से इन्हें पेरेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि अब ये इसके साथ एनिमेट हो रहे हैं। ओके, अब हमें करना ये है कि हमें इन सभी को सिलेक्ट करना है और इन्हें यहाँ पे लेके आ जाना है। ओके, अब इन्हें हमें ट्रांजिशन देना है, तो हमें देना है ओपेसिटी ट्रांजिशन। सो मैं टी फॉर ओपेसिटी क्रिएट कर दूंगा और जब भी कुछ इस टाइम पे हमें इनकी ओपेसिटी चेंज करनी होगी तो मैं इन्हें यहाँ पे लेके आऊँगा। इनिशियली ओपेसिटी ऑब्वियसली सबकी ज़ीरो रहेगी और एक की फ्रेम बना दूंगा और इस पॉइंट पे इसे कर देंगे हम 100। ओके, अगर आप चाहें तो इस की फ्रेम को प्रॉपरली यहाँ पे भी जब वो ट्रांजिशन होगा तब ला सकते हैं, और चाहे तो ये जो ओपेसिटी की फ्रेम है उन्हें यहाँ पे ला के रख सकते हैं। इन्हें सिलेक्ट करके हम F9 पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से। सिमिलरली जैसे हमने इसकी ओपेसिटी कम की वैसे ही हम इनकी ओपेसिटी बढ़ाई, वैसे ये जो बॉल्स है इनकी ओपेसिटी कम करनी है। तो इन सभी को सिलेक्ट करो, टी फॉर ओपेसिटी एक की फ्रेम बनाओ और इस पॉइंट पे इन सब की ओपेसिटी कम हो जानी चाहिए और इन्हें सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक कर दो। ओके, तो ऐसा लगेगा कि ये ट्रांजिशन हो रहे हैं उनमें। ओके, और क्योंकि ये प्रॉपर ट्रांजिशन लगे तो हमें करना ये है, प्रेस F4 और इन सभी को सिलेक्ट करके इन्हें मोशन ब्लर दे दो। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही है और इस तरीके का ट्रांजिशन हो रहा है। अब हमें ये एक साथ नहीं चाहिए, वन बाय वन चाहिए, तो सबसे पहले हमें इन्हें कंपोजिट करना होगा। तो मेक श्योर करें कि प्रॉपर कंपोजिशन करें। सो इस जी और इस जी को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी और इसे नाम दे दो जी। ओके, इस ओ को और इस ओ को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी, इसे नाम दे दो ओ। इसे कंट्रोल शिफ्ट सी ओ, इसे कंट्रोल शिफ्ट सी नाम दे दो जी। इसे कंट्रोल शिफ्ट सी नाम दे दो एल। इसे कंट्रोल शिफ्ट सी और नाम दे दो ई। ओके, और मैं चाहूँगा कि इन एनिमेशंस के बीच में डिस्टेंस हो दो फ्रेम्स का, तो ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से हम इन्हें वन बाय वन एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो इनका जो एनिमेशन है और ट्रांजिशन है वन बाय वन होगा। तो अब जब मैं एनिमेशन प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और कंट्रोल वाई प्रेस करके मैं एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बना दूंगा और इन्हें नीचे ला के रख दूंगा। इन सभी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट से करके नाम दे दो एनिमेशन। ओके, उसके बाद राइट क्लिक, लेयर स्टाइल्स एंड चूज बेवल एम्बॉस, गो टू द बेवल एम्बॉस और इसकी जो सॉफ्टनेस है वो कुछ बढ़ा दो कुछ इस तरीके से, और साइज़ जो है वो कर दो 10। ओके, और ओपेसिटी जो है वो हम कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, उसके बाद अगर आप चाहें तो आप ड्रॉप शेडो भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ताकि एक एलिगेंट सा लुक आ जाए। सो इसे सिलेक्ट करो, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई कर दो। ओके, और इसका जो डिस्टेंस है वो रख दो 10, सॉफ्टनेस रखो 400 और इसका जो कलर है वो पिकर की मदद से, ये जो ब्लू कलर है वो पिक कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और इसका जो डिस्टेंस है वो चाहे तो आप बढ़ा सकते हो और सॉफ्टनेस 150 कर दो, ज़्यादा बड़ी भी नहीं। और चाहे तो इसे कुछ इस तरीके से हमें इसे एडजस्ट करना होगा ताकि ज़्यादा
वियर्ड ना लगे, और ओपेसिटी में 30 कर देता हूँ। ओके, तो इस तरीके की एनिमेशन हमें मिल जाएगी। तो बस इसी तरीके से हम आफ्टर इफेक्ट और फोटोशॉप की मदद से गूगल का लोगो रिवील एनिमेशन बना सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले मैं एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूंगा और जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन, हमेशा की तरह। विड्थ में रखूंगा 1920, हाइट रखूंगा 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन हम 1 मिनट रखेंगे और बैकग्राउंड कलर रखेंगे वाइट कलर और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जाएंगे हम चूज ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन पे और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब मेरे पास ये गूगल लोगो की एक PNG फाइल है। आप कोई भी लोगो चूज कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करना कि वो ये टेक्निक हम अल्फ़ाबेटिकल लोगोस जो होते हैं जिसमें प्रॉपर अल्फ़ाबेट्स हो, लाइक इसमें गूगल है, आप चाहे तो आदिदास का लोगो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जिसमें अल्फ़ाबेट्स हो उस लोगो को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गूगल का लोगो ले रहा हूँ, इसे मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। आप देख सकते हैं कि ये एक PNG फाइल है। उसके बाद S फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और उसकी जो स्केल है वो मैं कुछ छोटी कर दूंगा इस तरीके से। उसके बाद हमें इस लोगो को सिलेक्ट करना है और मैं चूज़ करूँगा अपना रेक्टेंगल टूल और हमें इस G पे ऐसे मार्क कर देना है। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल D टू डुप्लीकेट, प्रेस M और इसका मास्क डिलीट कर दो। उसके बाद ये जो O है मैं उसे सिलेक्ट करूँगा और इस तरीके से O बना दूंगा। इसे कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करो, M प्रेस करके इसका मास्क डिलीट कर दो। उसके बाद इस O को भी सिलेक्ट करो, ओके, कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करो और इसका मास्क डिलीट कर दो। उसके बाद ये G सिलेक्ट करो, कंट्रोल D करके डुप्लीकेट, M, ये मास्क डिलीट कर दो। उसके बाद ये L, कंट्रोल D डुप्लीकेट M, इसे डिलीट कर दो। उसके बाद ये E, ओके। सो अब इस सभी लेयर्स को सिलेक्ट करो और सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करूँगा और इस बार मैं अपना स्ट्रोक हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं वाइट कलर या फिर रेड कलर रख दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा हर एक अल्फ़ाबेट अलग अलग लेयर्स पे है। अब मैं एक मास्क क्रिएट करूँगा जिसकी मदद से ये जो चीज़ है वो अलग अलग लेयर्स पे होगी। T फॉर ओपेसिटी हमें सिलेक्ट करना है और इसे मैं नीचे ला के रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। Y से मैं पेन बिहाइंड टूल सिलेक्ट करूँगा और इसे नीचे ला के रख दूँगा। V फॉर सिलेक्शन टूल और इसे कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे ला के रख दूँगा कुछ इस तरीके से। अब इसे सिलेक्ट करो, T फॉर ओपेसिटी और इसे इंक्रीज कर दो ओपेसिटी। अब इन सभी लेयर्स को हमें सिलेक्ट करना है। P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे बना दूंगा मैं और मैं जाऊँगा समवेयर अराउंड 1.20 फ्रेम्स और अनदर की फ्रेम। स्टार्ट में जाके ये जो G है उसे मैं यहाँ पे नीचे लेके आऊँगा, ठीक है। ये जो E है उसे हम O है उसे यहाँ पे लेके आएंगे। इस वाली लेयर को यहाँ पे, इस वाली लेयर को हम यहाँ पे लेके आएंगे। ये जो L है इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और ये जो है इसे यहाँ पे लेके आएंगे। अब इन सभी लेयर्स को हमें सिलेक्ट करना है और हमें चूज़ करना है F9। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ, इसे हाइड कर दो, हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अब हमें ये चीज़ करनी है 1 बाय 1। तो मैं डिस्टेंस लूँगा 10 फ्रेम्स का। इससे ओपन ब्रैकेट स्क्वायर की मदद से यहाँ पे ला के रख दो, इसे यहाँ पे, इससे यहाँ पे मैं 10 फ्रेम्स का डिस्टेंस ले रहा हूँ और हमें इसे यहाँ पे ला के रख देना है। अब इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट C करके मैं इसे गूगल नाम दे दूँगा और इसे इनेबल कर दो और चूज़ करो ट्रैक मैट। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ मुझे कुछ इस तरीके की रिवीलिंग एनिमेशन मिल रही होगी। अब इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट C करके इसे मैं नाम दे दूँगा गूगल एनिमेशन और ओके। उसके बाद कंट्रोल Y पे क्लिक करके एक सॉलिड बैकग्राउंड बना दो। इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं एक रैंप इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा कुछ इस तरीके से। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट C, इसे मैं नाम दे दूंगा मैप और मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करो और ओके पे क्लिक कर दो और इसे हाइड कर दो। अब ये गूगल में हम एनिमेशन पे हम एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे जिसका नाम है टाइम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। हमने ये पहले भी यूज़ किया हुआ है
अलग अलग ट्यूटोरियल्स में हम इसे फिर से यूज़ करेंगे। और टाइम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मैं अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे ये जो मैप वाला लेयर है उसे सिलेक्ट करूँगा और क्वार्टर रेजोल्यूशन पे रखेंगे ताकि हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिखे, तो विच इज़ क्वाइट वियर्ड। सो इसके अंदर चले जाएंगे हम लोग, इसे सिलेक्ट करेंगे और ये जो स्टार्ट ऑफ द रैंप है इसे यहाँ पे ला के रख दो और ये एंड रैंप इसे यहाँ पे ला के रख दो। और अब जब मैं एनिमेशन देखूँगा तो आप देख सकते हैं हमें किस तरीके से एनिमेशन मिल रहा है। अगर मैं इसे स्वैप कर दूंगा फॉर एग्जांपल तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अब हमें इसके अंदर जाना है और जूम इन करके ये जो एनिमेशन पोर्शन है इसे हमें 1 सेकेंड तक ला के रख देना है ताकि वो 1 सेकेंड के बाद एनिमेट हो जाए कुछ इस तरीके से। ओके, अब हमें जाना है मैप के अंदर, राइट क्लिक न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर हम बना देंगे और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे मोज़ेक इफेक्ट कुछ इस तरीके से। और अब जब मैं ये एनिमेशन देखूँगा तो आप देख सकते हैं ये एनिमेशन है जो हमें कुछ फ्रैक्टल्स में मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो हमें इसके अंदर जाके ये जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स है इससे कर देना है 40। और अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें किस तरीके की एनिमेशंस मिल रही है। अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम इसके अंदर जाएंगे गूगल एनिमेशन में, यू प्रेस करेंगे, इस की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, जूम इन करेंगे हम लोग और इसे ज़रा F9 हिट कर देंगे फिर से और शिफ्ट होल्ड करके इसे पूरी तरीके से यहाँ पे लेके आएंगे और इसे भी पूरी तरीके से यहाँ पे लेके आएंगे। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। अगर आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा हो गया तो आप फिर से हल्का सा एडजस्टमेंट उसमें एडिशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं कुछ इस तरीके की एनिमेशन चाहूँगा। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, अब हम जाएंगे मैप में। अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे फॉर एग्जांपल और ये जो वाई पोजीशन है सपोज़ आपने यहाँ पे ला के रख दी और ये एक्स पोजीशन जो है आई मीन एंड ब्लैक की वैल्यू है सपोज़ मैंने यहाँ पे ला के रख दी, तो आप देख सकते हैं हमें किस तरीके का एनिमेशन मिल रहा है। सपोज़ अगर हम यहाँ पे जाके ये मोज़ेक जो है उसे करता हूँ 80 सपोज़, तो तब देखते हैं हमें किस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी कुछ इस तरीके से। ओके, और अगर आपको लगता है कि ये एनिमेशन थोड़ा स्लो है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली स्टार्ट में जाइए और इंस्टेड ऑफ 10 फ्रेम्स आप 10 फ्रेम का भी डिस्टेंस ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, जैसे मैंने यहाँ 10 फ्रेम्स का डिस्टेंस लेकर रखा है। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करो, Ctrl+Shift+C करके हम नाम दे देंगे एनिमेशन और ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब इसे अब देखेंगे कि एनिमेशन कहाँ से हो रहा है। यहाँ से अल्ट क्लोज ब्रैकेट टू ट्रिम दिस और इसे जाके यहाँ पे ला के रख दो। अब Ctrl+D प्रेस करो कुछ टाइम तक और अब हमें फिल इफेक्ट अप्लाई करना है। अब ये जो 5th लेयर है इस पर मैं फिल इफेक्ट अप्लाई करूँगा और पिकर की मदद से ये ब्लू कलर ले लूँगा। उसके बाद ये जो 4th लेयर है उस पर फिल इफेक्ट अप्लाई करूँगा, पिकर की मदद से ये कलर ले लूँगा। 3rd लेयर पे भी मैं फिल इफेक्ट अप्लाई करूँगा, पिकर की मदद से ये कलर ले लूँगा। 2nd लेयर पे मैं फिल इफेक्ट अप्लाई करूँगा और ये ग्रीन कलर ले लूँगा और लास्ट में वैसे ही। अब यहाँ पे भी हमें डिस्टेंस लेना है 5 फ्रेम्स का और इस तरीके से इसे एडजस्ट कर देना है। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही है। अगर मैं इसे फुल रेजोल्यूशन पे देखूंगा तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा। और सपोज़ अगर मैं गूगल एनिमेशन में मैप में जाता हूँ और इसे डिसेबल कर देता हूँ तो हमें ये एनिमेशन थोड़ा स्मूथली दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। आपको बस यहाँ पे जाके इसका जो टाइम रेजोल्यूशन है वो आप बढ़ाएंगे सपोज़, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का स्मूथनेस हमें यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ जाएगी कि आपकी जो फाइल है वो थोड़ी हैवी हो जाएगी, तो उससे अच्छा है कि आप ये मोज़ेक इफेक्ट इस पर रहने दें और इस तरीके का रिवीलिंग एनिमेशन आप बनाएं।
फोटोशॉप, ताकि हम अपने एक एक अल्फ़ाबेट्स अलग अलग लेयर पे ला सके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं अपने अलग अलग लेयर्स पे ला के रख दिए हैं। ओके, अब इन्हीं लेयर्स को मैं आफ्टर इफेक्ट्स में यूज़ करूँगा एनिमेट करने के लिए। अब ये कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जस्ट एक डेमो दिखा देता हूँ। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ मेरे पास एक लोगो फाइल है और मुझे ये अल्फ़ाबेट अलग लेयर पे चाहिए। आप सिंपली अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करो, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर बना दो, कंट्रोल शिफ्ट वी और इसे नाम दे दो जी। ओके, तो यही प्रोसीजर हमें हर एक अल्फ़ाबेट के लिए करनी है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखी है। आप देख सकते हैं हर एक अल्फ़ाबेट अलग अलग लेयर्स पे है। ओके, इसके बाद का सारा एनिमेशन हमें आफ्टर इफेक्ट्स में करना है। तो हम आ चुके हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे मैं मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। विड्थ में रखूंगा 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन भी 30 और बैकग्राउंड कलर वाइट कलर और ओके पे क्लिक करूंगा। ओके, उसके बाद हम जाएंगे चूज ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सिर्फ एक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम कंट्रोल आई प्रेस करेंगे और ताकि हम अपना जो लोगो है वो यहाँ पे ला पाए, और इसे फुटेज कंपोजिशन रिटर्न लेयर साइजेस और सिंपली इंपोर्ट कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे ताकि हमारा लोगो यहाँ पे आ जाए। अब कंट्रोल एन प्रेस करके मैं एक नया कंपोजिशन बना दूंगा जिसकी विड्थ जो है मैं रखूंगा 200 और हाइट 1080 ही रखूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हम चूज़ करेंगे अपना राउंडेड रेक्टेंगल टूल, स्ट्रोक में हटा देता हूँ यहाँ से और इसकी जो फिल है वो मैं कर दूंगा ब्लैक और ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब शिफ्ट होल्ड करके हम एक राउंडेड रेक्टेंगल यहाँ पे बना देंगे कुछ इस तरीके से। इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम टू अलाइन दैट एंकर पॉइंट इन सेंटर, अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली और अलाइन इट वर्टिकली। अब यहाँ पे जो राउंडेड रेक्टेंगल है उसके रेक्टेंगल में जाके रेक्टेंगल पाथ में इसकी जो राउंडनेस है वो कर देंगे अराउंड 40 के आसपास, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे इसके साइज़ पे क्लिक करेंगे और उसी के साथ साथ हम पोजीशन पे भी क्लिक करेंगे। तो P फॉर पोजीशन, और मेक श्योर करें कि आप कंटेंट्स में जाके रेक्टेंगल पाथ में इसके साइज़ पे भी एक की फ्रेम क्रिएट करें और इस चेन को अनलिंक कर दे। तो हमारी दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रेडी हो चुकी है। अब इस साइज़ पे मैं फिर से एक बार क्लिक करता हूँ और इसकी जो साइज़ है वो कुछ इस तरीके से बढ़ा देता हूँ ताकि ये पूरा कंपोजिशन कवर कर ले अच्छी तरीके से। ओके, और अगर आप चाहें तो इसकी साइज छोटी ही रखो, लाइक 780 और समथिंग, लेकिन उसके बाद हमें कंट्रोल के प्रेस करके अपना कंपोजिशन सेटिंग्स ओपन करना होगा और इसकी विड्थ जो है वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट करनी होगी। तो मैं विड्थ जो है इसकी 100 रखूँगा और साइज़ जो है मैं कर देता हूँ 80। ओके, उसके बाद हमें इसके पोजीशन को एनिमेट करना है। तो इनिशियली मैं 1 सेकेंड पे जाके एक की फ्रेम बना देता हूँ और स्टार्टिंग में इसकी जो वाई पोजीशन है वो प्रॉपरली इस कंपोजिशन के बाहर होगी और प्ले करता हूँ तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। उसके बाद मैं 20 फ्रेम फॉरवर्ड जाके फिर से एक पोजीशन पे की फ्रेम बना दूंगा और यहाँ पे जाके इसे ऊपर लाके रख दूंगा। अब इस पोजीशन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो, जाओ ग्राफ एडिटर में राइट क्लिक करके मेक श्योर करो कि आप एडिट स्पीड ग्राफ पे हो। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। उसके बाद मैं एक साइज़ पे क्लिक की फ्रेम बना दूंगा और ये स्टार्टिंग की साइज़ की फ्रेम में हटा दूंगा और इसे अनलिंक कर दूंगा। ओके, अब थोड़ा आगे जाके मैं इसकी जो ये स्केलिंग है वो बढ़ा दूंगा, फिर थोड़ा आगे जाके फिर से इसकी जो ये स्केलिंग है वो छोटी कर दूंगा, थोड़ा आगे जाके फिर से इसकी ये स्केल छोटी बढ़ा दूंगा और थोड़ा आगे जाके मैं जो फर्स्ट की फ्रेम है उसे कंट्रोल C कंट्रोल V कर दूंगा। ओके, अब इन सभी की फ्रेम्स को हम सिलेक्ट करेंगे और इस पे F9 पे से क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इस सभी को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके एक हैंडल उसका यहाँ पे लेके आओ और शिफ्ट होल्ड करके एक हैंडल यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेके आओ। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो सबसे पहले ये एनिमेशन मिल रही होगी, उसके बाद कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। अब इन सभी को सिलेक्ट करके अल्ट होल्ड करके इसे अराउंड 4 सेकेंड तक लेके आओ। ओके,
और इस 4 पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसी लेयर को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे, यू प्रेस कर देंगे और इसकी जो स्केलिंग है उसकी साइज़ 0 कर देंगे और उसे लिंक कर देंगे। ओके, और उसे जो है वो यहाँ पे लेके आएंगे और इसके बाद ये जो पोजीशन की फ्रेम्स है बाकी के उन्हें हटा देंगे। ओके, तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो ऐसा लगेगा कि ऊपर से एक बॉल गिर रहा है इस पे। इसे थोड़ा सा आगे लेके आते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इसकी साइज़ जो है वो कर देंगे 40। ओके, और इस पॉइंट पे ये जो दोनों बॉल्स है वो गायब हो जाने चाहिए। तो मैं अल्ट ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इन्हें कुछ इस तरीके से क्लोज कर दूंगा। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ सबसे पहले मुझे ये एनिमेशन मिलेगा और ये एनिमेशन मिलेगा, और प्रेस F4 और इन सभी को मोशन ब्लर दे दो। ओके, और ये चीज़ें इस पोर्शन पे ख़त्म हो रही है तो N प्रेस करूँगा मैं और यहाँ पे राइट क्लिक, ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया, कंट्रोल K करके इसकी प्रोजेक्ट सेटिंग्स ओपन करो, आई मीन कंपोजिशन सेटिंग्स, और इसे नाम दे दो बॉल और ओके पे क्लिक कर दो। अब हमें जाना है मेन एनिमेशन पे और यहाँ पे मैं अपना गूगल का लोगो ओपन करूँगा, इन सभी को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल C, यहाँ पे जाके कंट्रोल V, उसके बाद इनकी जो साइज़ है वो मुझे एडजस्ट करनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, न्यू, और एक नल ऑब्जेक्ट बना देंगे हम लोग और इन सभी को इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देंगे। इस नल ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे एज फॉर स्केलिंग और इसकी स्केल जो है वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम में यहाँ पे बना दूंगा, नॉट की फ्रेम बट इन्हें कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा और इन सभी को इस नल ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दो। अब हमें इसका एनिमेशन करना है बट उससे पहले हमें अपने जो बॉल्स है उन सभी को यहाँ पे लाके रखना होगा। तो इस बॉल को मैं यहाँ पे लाके रख देता हूँ और प्ले कर देता हूँ। ये कुछ चीज़ मुझे इस तरीके की दिख रही है। ओके, अब इन्हें हमें अच्छी तरीके से एडजस्ट करना है ताकि हम इससे अपना लोगो रिवील एनिमेशन बना पाए। तो मैं इसे यहाँ पे लाके रख दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल में 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हमें इसकी भी 6 कॉपीज़ चाहिए होगी। तो हम उस तरीके से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, P फॉर पोजीशन और इसकी कंट्रोल D करके डुप्लीकेट P, और इसमें मैं सिर्फ +110 ऐड कर दूंगा या फिर हम इसमें सिर्फ 100 ऐड कर देंगे। तो +100 कर दो तो आपको इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, तो इसे फिर से कंट्रोल D P और यहाँ पे सिंपली ये स्टार्टिंग के 9 की जगह 10 टाइप कर दो, कंट्रोल D P फॉर पोजीशन, यहाँ पे 1 टाइप कर दो, कंट्रोल D P फॉर पोजीशन, यहाँ पे 1 की जगह 2 टाइप कर दो। बेसिकली इसकी जो पोजीशन है उसमें मैं 100 ऐड करते जा रहा हूँ ताकि कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाए। इन सभी को सिलेक्ट करो और इन्हें कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दो। तो आप देख सकते हैं हमारा लोगो कुछ इस तरीके का है और ये कुछ इस तरीके के हैं। तो सबसे पहले इन सभी को सिलेक्ट करो और हमें इन सभी को एनिमेट करना है फ्रॉम दिस बॉल्स। सो उसके लिए हमें इन बॉल्स को मैं प्रॉपरली इस तरीके से एडजस्ट करूँगा और इन सभी G और O L सभी को ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लाके रख दो। उसके बाद P फॉर पोजीशन, इन सभी के पोजीशन सिलेक्ट करो कुछ इस तरीके से, राइट क्लिक और चूज़ करो सेपरेट डायमेंशन। उसी के साथ साथ मैं इन सभी पे क्लिक करूँगा ताकि की फ्रेम क्रिएट हो जाए। S फॉर स्केलिंग ऑप्शन, फिर से की फ्रेम, R फॉर रोटेशन, फिर से की फ्रेम और U प्रेस करेंगे ताकि सारी की फ्रेम्स रिवील हो जाए। उसके बाद हम जाएंगे अराउंड 6 सेकेंड पे और इन सभी पोर्शंस पे फिर से की फ्रेम बना देंगे। ओके, और उसके साथ इस पॉइंट पे जाएंगे हम लोग और हमें अब बस इन्हें, ये G जो है मैं चाहूँगा यहाँ पे आके आ जाए, ये O जो है वो इस पॉइंट पे आ जाए, ये O जो है वो इस पॉइंट पे आ जाए, ये जो G है मेरा वो इस बॉल के यहाँ सेंटर में आ जाए, ये जो L है वो यहाँ पे आ जाए और ये जो E है वो यहाँ पे आ जाए। ओके, ताकि वो यहाँ से एडजस्ट होगा और इन सब के मिडल में ये सभी चीज़ें जो है वो ऊपर जानी चाहिए। तो इन सभी की लेयर्स को सिलेक्ट करो और इसे कर दो फिट और इसे जो है इन सभी को यहाँ पे लेके आओ। ओके, कुछ इस तरीके से, और इस पॉइंट पे जाके इसका रोटेशन हो जाना चाहिए 1
और इनिशियली इन सब की स्केल जो है राइट नाउ इट्स 3, इन सब को मैं कर दूंगा समवेयर अराउंड 9 और लेट्स से 10। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब हमें करना यह है कि इसी के साथ साथ हमें हल्का सा बाउंसिंग एनिमेशन भी चाहिए। तो अगेन इन सभी को सिलेक्ट करो, हल्का सा आगे जाके 20 फ्रेम्स पे एक वाइप पोजीशन पे की फ्रेम बना दो और यहाँ पे इसे हल्का सा ऊपर लेके आओ। ओके, अब सर्च ऑप्शन में टाइप करूँगा y और इन सभी को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो। उसके बाद जाओ ग्राफ एडिटर में। ओके, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे। ओके, और इसे जो है मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लेके आऊँगा। ओके, तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा होगा। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे हो चुकी है। अब हमें करना ये है कि इन सभी का जो रोटेशन है R4 रोटेशन, इन सभी के रोटेशन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो। ग्राफ एडिटर में जाके इन्हें सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे बना दो। ओके, और प्रेस F4 और इन सभी का मोशन ब्लर जो है मैं इनेबल कर दूंगा। ओके, अब हमें करना ये है कि इन बॉल्स को हमें अप्रोप्रिएट कलर देना है। तो इन सभी पे हमें करना होगा फिल इफेक्ट अप्लाई। तो फिल इफेक्ट अप्लाई कर दो इस पे, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। और इन सभी पे हमें अकॉर्डिंग टू दिस गूगल लोगो हमें कलर पिकअप करना होगा। तो मैं थोड़ा आगे जाके ये जो फर्स्ट बॉल है ऑब्वियसली ये इस जी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कलर अप्लाई कर देंगे। इस सेकेंड बॉल इस रेड को आना चाहिए, इस बॉल पे ये येलो कलर आ जाना चाहिए, इस जी बॉल पे ये जी का कलर आ जाना चाहिए, इस लेयर पे ये एल का और इस कलर पे ये वाला। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब इन सब के बीच में मुझे 10-10 फ्रेम का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं 10 सेकेंड पे जाऊंगा, इसे यहाँ पे ला के रख दो, इसे यहाँ पे ला के रख दो, इसे यहाँ पे ला के रख दो, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे। ओके, तो मुझे अब जब मैं एनिमेशन स्टार्टिंग से देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, सेम प्रोसीजर मैं यहाँ पे भी करूँगा। इसके एंड में हर एक चीज़ आ जानी चाहिए, तो इसे यहाँ पे ला के रख दो, इससे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इन्हें यहाँ पे। ओके, आई थिंक मैंने गलत एडजस्ट कर दिया, ये ऐसे आ जाना चाहिए, इनकी ऑर्डर यहाँ से है, सॉरी फॉर दैट। अब जब मैं एनिमेशन प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशंस मिल रही होगी। ओके, तो इस तरीके से आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर गूगल का लोगो एनिमेट कर सकते हैं और कंट्रोल वाई प्रेस करके एक वाइट कलर की सॉलिड बैकग्राउंड बना दीजिए और उसे नीचे ला के रख दीजिए। ओके, और अगर आपको लगता है ये एनिमेशन बहुत ही स्लो है, इन सभी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी, इसे नाम दे दो एनिमेशन। ओके, और सिंपली राइट क्लिक करके टाइम और टाइम स्ट्रेच, और यहाँ पे आप 70 भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, वो चीज़ एडजस्ट कर दो ताकि ये जो एनिमेशन है वो हल्का सा फास्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और 7 सेकेंड पे एंड कर दो। ओके, और इनिशियली इसकी स्केल में रखूँगा 115, एक की फ्रेम बना दूंगा 7 सेकेंड पे, इसे कर दूंगा 100। तो उससे होगा ये, इसके के साथ साथ मुझे एक स्केलिंग एनिमेशन भी मिल रहा होगा। ओके, तो इस तरीके से हम गूगल का लोगो रिवील एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बना सकते हैं।
तो सबसे पहले हम आ चुके हैं फ़ोटोशॉप में। ओके, तो मेरे पास ये गूगल का लोगो है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मुझे अलग अलग अल्फ़ाबेट्स अलग अलग लेयर पे चाहिए, तो मैं अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके सबसे पहले ये जो जी है उसे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद कंट्रोल एक्स टू कट इट आउट, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी टू पेस्ट इन प्लेस। अब यही प्रोसीजर मैं सारे अल्फ़ाबेट्स पे फॉल कॉपी पेस्ट करूँगा। सिंपली कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, फिर हम ये ओ भी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी। फिर हमें चूज़ करना है ये जी, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी। उसके बाद हमें चूज़ करना ये है यल, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी। और ये ई ऑलरेडी अलग अलग दूसरे लेयर पे है। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें अलग अलग लेयर्स पे आ चुकी है। अब मैं जाऊंगा एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में और एक नया कंपोजिशन क्रिएट करूंगा और इसे नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन। और विड्थ हम रखेंगे इसकी 1920, हाइट रखेंगे 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन हम रखेंगे 1 मिनट लॉन्ग और बैकग्राउंड कलर रखेंगे वाइट कलर और सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल से सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा अपना इलिप्स टूल और यहाँ पे हम कलर चूज़ करेंगे ब्लैक कलर। अब उसके बाद मैं शिफ्ट होल्ड करके एक सिंपल इलिप्स बना दूँगा। अब इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम, ताकि एंकर पॉइंट प्रॉपरली सेंटर में आ जाए। अब अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली और अलाइन इट वर्टिकली। अब इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और P4 पोजीशन हम एक की फ्रेम क्रिएट करेंगे और जाएंगे अराउंड 1.10 फ्रेम्स पे और फिर से एक की फ्रेम बना देंगे। अब मैं अपना सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करूँगा और इसे जो है वो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से, और स्टार्ट में मैं इसे टोटली बाहर लेके जाऊँगा आउट ऑफ दिस कंपोजिशन। तो आप देखेंगे तो मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख जाएगा। अब मैं 2 सेकेंड पे फिर से एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा अराउंड यहाँ पे और इसे यहाँ पे लेके आऊँगा ऊपर, और थोड़ा आगे जाके मैं इसे फिर से कुछ इस तरीके से लेके आऊँगा सेंटर में यहाँ पे। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम चूज़ करेंगे F9। तो आप देखेंगे हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब मैं जाऊंगा ग्राफ एडिटर में, राइट क्लिक करके मैं चूज करूंगा एडिट स्पीड ग्राफ। इस स्पीड ग्राफ को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड पकड़ के इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब ये एनिमेशन बहुत ही स्लो है, तो इस की फ्रेम्स को, आई मीन स्लो नहीं बल्कि फास्ट है, तो इन की फ्रेम्स को मैं लेके आऊँगा अराउंड 2 सेकेंड तक। तो आप देखेंगे हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब इस गैप के बाद अब मुझे पता है कि यहाँ पे थोड़ा बाउंसी टाइप दिख रहा है, तो मैं इन लास्ट की थ्री की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा और जाऊँगा ग्राफ एडिटर में। इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे यहाँ पे लेके आऊँगा, इसे यहाँ पे लेके आएंगे हम लोग और इसे यहाँ पे लेके आएंगे। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी यहाँ पे। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को मैं प्रॉपर 4 सेकेंड के अराउंड लेके आता हूँ। तो सभी की फ्रेम को सिलेक्ट करो और अल्ट होल्ड करके इसे 4 सेकेंड तक लेके आओ। तो इस एनिमेशन को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ दिख रही होगी। ओके, अब उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी और इसे नाम दे दूँगा एनिमेशन और ओके पे क्लिक करूँगा। अब मैं जाऊँगा अराउंड 4 सेकेंड पे यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है वो यहाँ पे है। हमें इस कंपोजिशन को यहाँ पे लेके आना है और वाई प्रेस करो, या फिर आप यहाँ से इस एंकर पॉइंट पेन बिहाइंड टूल को सिलेक्ट करो और ये जो पेन बिहाइंड एंकर पॉइंट है उसे इस तरीके से सेंटर में लेके आओ, कुछ इस तरीके से। ओके, सो इसे फिट कर दो। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ दिख रही होगी। ठीक है, अब उसके बाद मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा और अपनी जो फ़ोटोशॉप फाइल है गूगल की उसे सिलेक्ट करूँगा, इंपोर्ट फुटेजेस, कंपोजिशन, रिटर्न लेयर साइजेस एंड इंपोर्ट, और ओके पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 6 अल्फ़ाबेट्स है, तो हमें ये जो कॉपीज़ है वो भी 6 चाहिए। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेटर ओपन करेंगे। ओके, अब 360 डिवाइडेड बाय 6 होते हैं 60। तो हम क्या करेंगे, मैं जाऊंगा अराउंड इस पॉइंट पे यहाँ पे और आर प्रेस करो, इसे सिलेक्ट करो और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो। ये जो रोटेशन है उसे कर दो 60, इसे भी सिलेक्ट करके कंट्रोल डी आर फॉर रोटेशन, इसे कर दो +60,
इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी, इसे कर दो +60, इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी, इस 5th लेयर को भी करो +60, इसे सिलेक्ट करके इस 6th लेयर को भी कर दो +60। ओके, तो अब आप देखोगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ओके, अब F4 प्रेस करो और सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल A प्रेस करके सभी को सिलेक्ट करो और इस आइकॉन को इनेबल कर दो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस लग रहा है, तो हम इसके अंदर जाएंगे, U प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो ये बाउंस होके यहाँ पे जा रहा है, ये इतना बाउंस होने की बजाय मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे लेके आऊँगा। ठीक है, तो ज़्यादा दूर बाउंस नहीं होगा वो। ठीक है, ऐसे एनिमेशन होगा, फिर ऐसे। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग और इन सभी को उस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब जब ये यहाँ पे आते हैं, R4 रोटेशन, एक की फ्रेम और अराउंड यहाँ पे मैं चाहूँगा कि ये थोड़े रोटेट हो कुछ इस तरीके से और इन्हें मैं सिलेक्ट करके F9 क्लिक कर दूँगा। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे यहाँ पे लेके आऊँगा। तो अब जब हम इस एनिमेशन को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा। अब ये जो रोटेशन की फ्रेम्स है मैं उसे थोड़ा और अगर स्टार्ट में लेके आऊँगा तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। और अगर मैं इसे बहुत ही स्टार्ट में यहाँ पे लेके आऊँगा और इस वाली की फ्रेम को अगर यहाँ पे लेके आऊँगा तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लेंगे 5 फ्रेम्स का डिस्टेंस और ये जो की फ्रेम लेयर्स है उन्हें हम ऐसे एडजस्ट करेंगे 1 by 1। ये बाय द वे मैंने ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से एडजस्ट किया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसके अंदर जाएंगे और जब ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा होगा मैं चाहूँगा कि इसकी स्केल जो है वो छोटी हो। सो S प्रेस करो, एक की फ्रेम, U प्रेस करो, यहाँ पे जाके इसकी स्केल कर दो 0 और इसे सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक कर दो। उसके बाद ग्राफ एडिटर में जाके इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे इस तरीके से एडजस्ट कर दो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ हमें दिख रही होगी। अब यहाँ पे मैं इसे कर दूँगा 10 ताकि, या फिर थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा ताकि ये बहुत ही छोटा ना हो और अल्ट होल्ड करके इसे क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट कर दो कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ दिख रही होगी। ओके, अब मैं कंट्रोल आई प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे लोगो डाल रखा है। अब हमें सिंपली इसके अंदर जाना है, ये सारे अल्फ़ाबेट्स को हमें कंट्रोल C करके कॉपी करना है, मेन एनिमेशन में जाके कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना है। उसके बाद हम इसे यहाँ पे लेके आएंगे और राइट क्लिक करके न्यू करके हम एक नल ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इन सभी को इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देंगे। अब इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, S फॉर स्केलिंग और इसकी स्केल थोड़ी छोटी कर दो और उसके बाद अप्रोप्रिएट स्केल के बाद इसे डिलीट कर दो। अब इन सभी को सिलेक्ट करके P फॉर पोजीशन और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आओ और शिफ्ट होल्ड करके सभी पोजीशंस को हम सिलेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से और राइट क्लिक एंड चूज सेपरेट डायमेंशंस। एक की फ्रेम स्टार्ट में क्रिएट कर दो, उसके बाद S फॉर स्केलिंग, फिर से एक की फ्रेम, R फॉर रोटेशन, फिर से एक की फ्रेम और U प्रेस कर दो। अब थोड़ा आगे जाके इन सभी पे फिर से एक की फ्रेम क्रिएट कर दो। ठीक है, और इनिशियली इसकी वैल्यू कर दो 10 कुछ इस तरीके से और अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली कर दो और इसकी जो X पोजीशन है वो इसे यहाँ पे लेके आओ और Y पोजीशन यहाँ पे लेके आओ। तो कुछ इस तरीके की चीज़ दिखेगी और मिडल में हम इसकी जो Y पोजीशन है उसे यहाँ पे लेके आएंगे। उसके बाद इस पॉइंट पे रोटेशन वैल्यू हम कर देंगे 1 सब की।
तो अब जब मैं देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब हम सर्च ऑप्शन में सिर्फ y टाइप करेंगे, जिसकी मदद से y पोजीशन मिल जाएगी। सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम F9 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, जूम इन करके इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ये होने के बाद मुझे थोड़ा सा बाउंस चाहिए, तो हम फिर से यहाँ पे जाएंगे और फिर से वाई पोजीशन पे क्रिएट करेंगे और मिडल में इसे थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे। और फिर से हमें ग्राफ एडिटर में जाके इसे सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक करो। इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। फिर से इसे भी यहाँ पे और इसे भी यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, और R प्रेस करो, इसे सिलेक्ट करो और इसे भी फिर से हम F9 पे क्लिक करेंगे ताकि ईज़ इन ईज़ आउट यहाँ पे अप्लाई हो जाए। और ग्राफ एडिटर में जाके इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके हम इस एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये चीज़ हो चुकी है। अब यहाँ पे भी मैं करूँगा ये कि इन सब को सबसे पहले तो 5 सेकंड पे एडजस्ट करूँगा और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आऊँगा। और ऑब्वियसली हमारा जी जो है वो पहले एनिमेट होगा। 5 सेकंड का गैप लूँगा मैं हर एक के बीच में। ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे। ठीक है, और इस पॉइंट पे ये स्टार्ट होने वाला है, तो इन सभी को सिलेक्ट करके मैं इसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ। ठीक है, कुछ आप देख सकते हैं कि हमें ये एनिमेशन कुछ इस तरीके से मिल रहा है। अब हमें बस इन्हें कलर देना है, तो इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं जाऊँगा इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और इसे मैं कर दूँगा फिल इफ़ेक्ट अप्लाई। और यही फिल इफ़ेक्ट मैं इन सभी पे भी अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट लेयर है ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लू कलर होने वाला है, तो इसे आप सिंपली पिकर की मदद से आप ये कलर पिकअप कीजिए तो इस तरीके की वैल्यू मिलेगी। इस सेकंड वाले को ऑब्वियसली हमें ये वाला कलर चाहिए। उसके बाद ये जो थर्ड है इसके लिए ये येलो, इस वाले के लिए ये कलर, ये होने वाला है ग्रीन, और ये जो लास्ट वाला है वो होने वाला है ये कलर। ठीक है, तो हमने इसे प्रॉपर कलर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें ये एनिमेशन मिलेगा, उसके बाद ये और उसके बाद ये। ठीक है, और अगर आप चाहें तो ये जो नल ऑब्जेक्ट है उसे एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, इसकी स्केल छोटी भी कर सकते हैं, तो हमें थोड़ा स्केल जो है वो इसकी छोटी मिल जाएगी, लेकिन एनिमेशन बिल्कुल वैसे ही मिलेगा। उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी और इसे नाम दे दो लोगो एनिमेशन। उसके बाद इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके ड्रॉप शैडो, डबल क्लिक टू अप्लाई, इंक्रीज द डिस्टेंस टू 10, ओपेसिटी टू 10, सॉफ्टनेस टू 100, कुछ इस तरीके से। और ये जो कलर है वो मैं ये ब्लू ही रख देता हूँ। अब इसकी ओपेसिटी थोड़ी एडजस्ट कर दो और डिस्टेंस भी थोड़ा एडजस्ट कर दो। ठीक है, तो अब देखोगे तो हमें कुछ इस तरीके से सॉफ्ट ग्लोइंग टाइप एनिमेशन दिखेगा। अब राइट क्लिक लेयर स्टाइल्स एंड चूज़ बेवल एम्बॉस। उसके बाद जाओ बेवल एम्बॉस में और इसकी जो सॉफ्टनेस है वो बढ़ा दो और साइज़ भी हम थोड़ी बढ़ा देंगे। और ये जो कलर है वो मैं रख दूँगा वाइट कलर। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमें किस तरीके का लुक यहाँ पे एक मिल चुका है। ठीक है, अब इसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर, और पिछले ट्यूटोरियल की तरह हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे मोशन ब्लर इफ़ेक्ट, पिक्सल मोशन ब्लर एंड डबल क्लिक टू अप्लाई। अब स्टार्ट में जाके मैं स्टार्टिंग की जो 2 फ्रेम्स है उन्हें छोड़ दो के इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और फ़िलहाल के लिए हाइड कर देंगे। अब देखेंगे कि ये एनिमेशन कहाँ ख़त्म हो रहा है। ये ठीक है।
ठीक है, इस पॉइंट पे 8 सेकंड पे अराउंड ये एनिमेशन ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट करके इसे एंड कर देता हूँ और इसके थोड़े आगे जाके मैं एन प्रेस कर दूँगा और ये इनेबल कर दूँगा। तो उससे होगा ये कि हमें इस एनिमेशन में एक हल्का सा मोशन ब्लर इफ़ेक्ट मिल जाएगा और एनिमेशन में उसकी वजह से एक थोड़ा सा रियलिज़म आ जाता है। तो इस तरीके से हम गूगल का लोगो रिवील एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बना सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले हमेशा की तरह हम एक नया कंपोजिशन बनाएंगे जिसे हम मेन एनिमेशन ये नाम दे देंगे। विड्थ मैंने रखी है 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन भी 30 सेकेंड लॉन्ग और बैकग्राउंड कलर रख दिया है वाइट और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसकी मदद से हमें एक कंपोजिशन मिल जाएगा। उसके बाद चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन और टाइटल सेफ एक्शन की मदद से हम अपना कैमरा लेंस बना लेंगे। उसके बाद मेरे पास ये गूगल की PNG लोगो फाइल है। ये फाइल आपको इजीली गूगल से ही मिल जाएगी। ठीक है, इसे सिलेक्ट करके Ctrl+Shift+C फॉर प्री कंपोज, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू न्यू कंपोजिशन और इसे नाम दे देंगे लोगो रिवील। ओके, अब इसके अंदर जाके हम सबसे पहले अपना गूगल का लोगो रिवील एनिमेशन है वो बना लेते हैं। उससे लिए हमें सबसे पहले इसके लिए मास्किंग क्रिएट करनी होगी। तो हम इलिप्स टूल की मदद से मैं इसका फिल हटा देता हूँ और हमें चाहिए स्ट्रोक। तो मैं स्ट्रोक के लिए कुछ ऐसा कलर चूज़ करूँगा जो इस कलर से डिफरेंट हो। तो पर्पल चूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट होल्ड करके एक सर्कल बना देंगे। उसके बाद Ctrl+Alt हो ताकि उनका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली और इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो हम कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे। ओके, और इसे हमें कुछ इस तरीके से प्रॉपरली इसके सेंटर में एडजस्ट कर देना है। आप एरो कीज़ की मदद से इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अब इलिप्स में जाके इलिप्स पाथ में हम इसकी साइज़ एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से कि इसका जो आउटर पोर्शन है वो पूरी तरीके से कवर हो। आप अगर चाहे तो की फॉर ओपेसिटी प्रेस करके ओपेसिटी थोड़ी कम कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको पता चले कि आपको स्ट्रोक की साइज़ है वो कितनी रखनी है। तो अगेन मैं इलिप्स में पाथ में इसकी साइज़ जो है वो एडजस्ट करता हूँ इस तरीके से और उतनी ही रखेंगे जितनी हमें इसे कवर करने के लिए ज़रूरत है। आई थिंक इतनी साइज़ काफ़ी होगी, तो मैं इन्हें इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा और एरो की इस मदद से आप अपनी पोजीशंस प्रॉपर्ली एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कवर हो चुका है। अब इसके बाद मैं इसे सबकी को मिनिमाइज़ करूँगा और कंटेंट्स में जाके ऐड में जाके मैं चूज़ करूँगा ट्रिम पाथ और ट्रिम पाथ में जाके इसकी जो एंड वैल्यू है वो हम कुछ इस तरीके से घटा देंगे और ऑफसेट हम इसे इस तरीके से बना देंगे कुछ इस तरीके से। तो आप ऑफसेट इस तरीके से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, मैं फिर से इसे ऐसे एडजस्ट करूँगा और ये भी 94 कर दूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी और अब हम जब चाहें तब इसे एनिमेट कर सकते हैं। अगर मैं स्टार्ट वैल्यू देखूँगा तो मैं इसे इस तरीके से एडजस्ट कर पाऊँगा। ठीक है, या फिर आप ये एंड वैल्यू भी इसे इस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे ऐसे ही रख देते हैं। आप चाहिए तो ओपेस नॉट दिस बट T फॉर ओपेसिटी इसकी बढ़ा सकते हैं। ओके, अब ये जो पोर्शन है ये भी मुझे अलग लेयर पे चाहिए, तो मैं अपने पेन टूल की मदद से इसे यहाँ से यहाँ तक कवर कर दूंगा कुछ इस तरीके से और एक स्ट्रोक वेट कम कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ओके ना, अभी हम इसे एनिमेट करेंगे। तो इसे भी एनिमेट करने के लिए मैं ट्रिम पाथ चूज़ करूँगा। ऐड में जाके हम ट्रिम पाथ चूज़ करेंगे। ट्रिम पाथ में जाके एंड वैल्यू इसकी कर देंगे 0 या फिर इसे यहाँ तक ला के रख दें। एक की फ्रेम बना ले यहाँ पे। उसके बाद जाओ 20 फ्रेम्स पे और इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करो कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेके आके 100 कर दें। ओके, तो ये कवर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो जूम इन करके इसे 10 सेकेंड तक 10 फ्रेम्स तक की भी लेके आ सकते हैं। और इस पॉइंट पे मैं ये जो लेयर है इसे यहाँ पे लेके आऊँगा। इसके अंदर जाके ये जो कंटेंट्स है जिसमें हमने ट्रिम पार्ट डाल के रखा हुआ है, एक की फ्रेम में स्टार्ट में बना दूंगा 94। एक सेकंड पे जाके फिर से एक की फ्रेम और स्टार्ट में इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से यहाँ तक घटा दूंगा। ओके, तो ये ऐसे एनिमेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये और इसे सिलेक्ट करके मैं 1.20 फ्रेम्स तक लेके आता हूँ।
इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक कर देंगे, फिर जाएंगे ग्राफ एडिटर में, राइट क्लिक एंड मेक श्योर टू चूज़ एडिट स्पीड ग्राफ। इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके का एनिमेशन दिख जाएगा। अब यू प्रेस करो ताकि दोनों की फ्रेम्स अच्छे से दिख जाए, और आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे ये एनिमेट हो रहा है, तो इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये अच्छे से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी और इसे नाम दे दो मास्क, और अपना गूगल का लोगो सिलेक्ट करो और F4 प्रेस करके इसे कर दो अल्फा मास्क। तो हमें देख सकते हैं हमें इस तरीके की रिवीलिंग एनिमेशन दिख रही होगी। अब आप इस मास्क के अंदर जाके F4 प्रेस करके इन्हें मोशन ब्लर भी दे सकते हैं, तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट एनिमेशन। अब मैं मेन एनिमेशन में जाऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें करना ये है कि ये जो गूगल वाली लेयर है इसे मैं फिर से ला के रख देता हूँ यहाँ पे, और इसे मैं S4 स्केलिंग ऑप्शन और स्केल करके छोटा कर देता हूँ और इसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ। अब ये जो गूगल लेयर है यहाँ पे हम इफ़ेक्ट्स में जाके मैं इस पे अप्लाई करूँगा फिल इफ़ेक्ट। ओके, और सबसे पहले इस पिकर टूल की मदद से ये वाला रेड कलर सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद इसी लेयर को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट स्पीकर की मदद से ये कलर चूज़ करेंगे। इसी को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, उसके बाद स्पीकर की मदद से ये ग्रीन कलर, इसी को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, और उसके बाद ये ब्लू कलर, उसके बाद कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट और ये फिल हटा देंगे, और ये गूगल लोगो को भी हटा लेंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए कि ये एक के बाद एक एनिमेट हो, तो हम 10-10 फ्रेम का डिस्टेंस ले सकते हैं या फिर 5-5 फ्रेम्स का, और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से हम इसे यहाँ से इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो अगर आप देखें तो हमें इस तरीके की चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी। ओके, तो इस तरीके से ये रिवीलिंग एनिमेशन दिख रहा होगा। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और नल ऑब्जेक्ट की मदद से इन सभी को सिलेक्ट करके इस नल ऑब्जेक्ट को पेरेंट कर दो। इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके S4 स्केलिंग ऑप्शन और इसकी स्केल अप्रोप्रिएट साइज पे एडजस्ट कर दो, तो हमें इस तरीके की रिवीलिंग एनिमेशन यहाँ पे मिल रही होगी। ओके, तो ये तो हो गया हमारा लोगो। इसे हम नल ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे तो हमें ये चीज़ मिल रही होगी। अब इन सभी को क्लिक करके मैं हाइड कर दूंगा, और ये जो शाई कलर का ऑप्शन, नॉट कलर बट शाई ऑप्शन है, इसे इनेबल कर दो और हाइड ऑल शाई लेयर्स इनेबल कर दो, तो वो लेयर अभी हमें नहीं दिख रही होंगी, हालांकि वो वहीं पे होती हैं। ठीक है, तो कंट्रोल 0 प्रेस करके हम यहाँ पे लेके आएंगे एक इलिप्स, और इस बार यहाँ पे स्ट्रोक हम हटा देंगे और यहाँ पे चूज़ करेंगे स्ट्रोक कलर ब्लैक। शिफ्ट होल्ड करके इसे ऐसे बना दो, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके हम चूज़ करेंगे अलाइन इट हॉरिजॉन्टली और अलाइन इट वर्टिकली, तो ये चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। अब हमें इसे एनिमेट करना है, तो इसे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक और चूज़ सेपरेट डायमेंशन और पोजीशन पे, और इनिशियली इसे टोटली ऊपर लेके आओ यहाँ पे। उसके बाद एक की फ्रेम यहाँ पे और जाओ अराउंड 1 सेकेंड पे और इसे कर दो 540 ताकि वो प्रॉपरली सेंटर में आ जाए। ठीक है, इन्हें सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक कर दो, जाओ ग्राफ एडिटर में और इसे इस तरीके से एडजस्ट कर दो, तो ये धीरे से यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसे 1.20 फ्रेम्स पे लेके जाता हूँ यहाँ पे, और 2.10 फ्रेम्स पे मैं फिर से वाई पोजीशन पे एक की फ्रेम बना दूंगा, और मैं जाऊँगा अराउंड 3.10 फ्रेम्स पे, इन्हें यहाँ पे लेके आऊँगा 5 फ्रेम्स पे, इसे यहाँ पे लेके आऊँगा, और 6 फ्रेम्स पे मैं इसे 540 पे लेके आऊँगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसे थोड़ा ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो और उनके बाद ये जो लास्ट की 4 की फ्रेम्स हैं, हम उन्हें सबसे पहले F9 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इन्हें सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके एक हैंडल यहाँ पे लेके आओ और एक हैंडल यहाँ पे लेके आओ, तो आप इसे देखेंगे तो हमें इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। और ये एनिमेशन थोड़ी स्लो हो रही है, तो मैं लास्ट की कुछ फ्री फ्रेम्स यहाँ पे ला के रोक देता हूँ, तो एक एनिमेशन ऐसा मिल जाएगा। उसके बाद एक ये और ये एक, ओके,
और इस पॉइंट पे मैं एक्स पोजीशन पे एक की फ्रेम बनाऊंगा। थोड़ा आगे जाके इसे यहाँ पे लेके आओ और यहाँ पे जाके इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, और इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक करो। ग्राफ एडिटर में जाके जूम इन करके इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, ऐसे। ओके, तो हमें इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। अब हमें करना ये है कि हमें इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट C और इसे नाम दे दो सर्कल और ओके पे क्लिक करो। ठीक है, तो ये हो गया एक सर्कल। ठीक है, अब ये जो शाई लेयर्स है इन्हें इनेबल कर दो सभी को और इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट C और इन्हें कर दो लोगो GVU एनिमेशन। ओके, यहाँ पे। ओके, अब इस लोगो GVU एनिमेशन को हाइड कर दो। अब ये जो सर्कल है, अब हमें हमारे पास 4 कलर है तो हमें सर्कल भी 4 चाहिए। सो P फॉर पोजीशन, सर्कल को यहाँ पे लेके आओ, कंट्रोल D P फॉर पोजीशन। एक को यहाँ पे लेके आओ, कंट्रोल D P फॉर पोजीशन। एक को यहाँ पे लेके आओ, कंट्रोल D P फॉर पोजीशन। एक को यहाँ पे लेके आओ। अब इन सभी को कुछ इस तरीके से इनकी पोजीशन एडजस्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, अब ऑब्वियसली सबसे पहले ये वाला सर्कल एनिमेशन हो जाना चाहिए, तो ये सभी एक साथ एनिमेशन हो जाना चाहिए। तो मैं पेज डाउन बटन दबा के 2 बार इसे यहाँ पे लेके आओ, अगेन 2 टाइम्स इसे यहाँ पे, 2 टाइम्स इसे यहाँ पे, तो ये एक के बाद एक एनिमेशन होंगे। ठीक है, तो हमें इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा। अब ये एनिमेशन बहुत ही स्लो हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इनके अंदर जाएंगे, U प्रेस करो, सभी को सिलेक्ट करो और अल्ट होल्ड करके मैं इन्हें यहाँ तक लेके आता हूँ, अराउंड 3 सेकंड तक। तो अब जब ये देखता हूँ तो इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। और इस पॉइंट पे यानी यहाँ पे मैं अपना ये जो लोगो है वो इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और ये एनिमेशन मैं चाहूँगा कि इस पॉइंट पे स्टार्ट हो, तो मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँगा, यहाँ पे। ओके, ओके, तो हम इसकी पोजीशन फिर से यहाँ पे लेके आते हैं। अब इन सभी सर्कल्स को ट्रिगर करने के लिए एक नल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो राइट क्लिक न्यू और इन सभी को नल ऑब्जेक्ट एक ऐड कर दो और ये सभी सर्कल्स इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद जब ये इस तरीके से एनिमेट हो रहे होंगे, यानी कि समवेयर अराउंड एट दिस पॉइंट, P फॉर पोजीशन हम एक की फ्रेम बनाएंगे। थोड़ा आगे जाके इस पॉइंट पे इन सभी को यहाँ पे लेके आएंगे और इस पॉइंट पे इन सभी को यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे। ओके, और इन्हें सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक कर दो, तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, तो अब जब मैं देखता हूँ फर्स्ट ये, फिर ये और फिर ये, अगर आप चाहें तो इन्हें यहाँ से यहाँ तक एडजस्ट कर सकते हो। ओके, इन्हें सिलेक्ट करके ग्राफ एडिटर में इसे भी हम जैसे हमेशा की तरह एडजस्ट करते हैं ग्राफ, उसी तरह एडजस्ट कर लेंगे। ओके, अब इस पॉइंट पे जब ये प्रॉपरली यहाँ आता है, हमारा लोगो जो है वो इस पॉइंट पे एनिमेशन हो जाना चाहिए, तो हम उसे एनिमेट कर देंगे जब ये प्रॉपर यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, ये बॉल्स गायब हो जाने चाहिए। तो ये जो बॉल्स है, अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, इसे ऐसे ट्रिम कर दो। थोड़ा पेज डाउन बटन आगे जाके ये जो है इसे भी अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे एडजस्ट कर दो। इसे भी अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट एडजस्ट कर दो। इसे भी थोड़ा आगे जाके अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट ट्रिम कर दो। तो आप देखेंगे ऐसे हमें मिल रहा होगा। अब हमें करना ये है कि हमें इन पे कलर अप्लाई करना है। तो ये जो फिल है, ये जो 6 लेयर है, इस पे फिल इफेक्ट अप्लाई करके हम ये रेड कलर दे देंगे।
ये वाला जो लेयर है इस पर फिल इफेक्ट अप्लाई करके ये येलो कलर दे देंगे। ये जो लेयर है फिल इफेक्ट दे दो ये ग्रीन कलर, और लास्ट में इस वाले पे हम फिल इफेक्ट अप्लाई करके ये कलर दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो पोर्शन है इसकी एनिमेशन प्रॉपरली इस पॉइंट पे स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो इसे इस तरीके से एडजस्ट कर लो। अब सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करके मोशन ब्लर इनेबल कर दो। ऑल्सो इस सर्कल के अंदर जाके मोशन ब्लर इनेबल कर दी। तो अब जब ये एनिमेशन देखेंगे हमें ये एनिमेशन मिल रहा होगा, उसी के साथ ये एनिमेशन भी मिल रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब ये एनिमेशन मुझे थोड़ा सा स्लो लग रहा है तो मैं मास्क के अंदर जाके यू प्रेस करूँगा और ये जो चीज़ है वो थोड़ी फास्ट हो जानी चाहिए, तो मैं इसे ऐसे थोड़ा 5 सेकंड तक लेके आ जाता हूँ। तो ये एनिमेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये मास्क के अंदर ये जो चीज़ है वो थोड़ी इस पॉइंट पे एनिमेट हो जानी चाहिए। ओके, और इस मास्क में भी मेक श्योर करें कि आपका मोशन ब्लर ऑन हो, और कंट्रोल वाई प्रेस करके मैं एक वाइट कलर की सॉलिड लेयर बैकग्राउंड बना दूंगा। तो इसकी वजह से हमें इस तरीके का एक लोगो रिवील्ड एनिमेशन मिल रहा होगा, और 6 सेकंड पे मैं एन प्रेस कर दूंगा। तो हाँ, इस तरीके से हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ये लोगो रिवील एनिमेशन बना सकते हैं।